गर्व। सर। 2023 वाले सारे क्वेश्चन हो गए थे मेंस के। यस कॉपी सर। बना ली पूरी ढंग से? हाँ सर, बना कॉपी बनाई रखी। पूरी? हम्म। हाँ, अब आज से 2022 के क्वेश्चन होंगे जो इनऑर्गेनिक के आए हुए हैं, सही ना? जो इनऑर्गेनिक के आए हुए हैं तो इनको भी ढंग से करना, कॉपी बना लेना। अच्छे क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर देना। मैं ट्राई करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो उसका, जो मेंस में आया हुआ है, सही ना? इनऑर्गेनिक का जो मेंस में आया हुआ है, सर, इसलिए ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनना है इसको पूरा। आपके पास कहीं अलग से लिखे हुए हैं? हाँ यार, लिखे हुए हैं यार। अच्छा सर, एक बार फोटो भेज दो, मैं शेयर कर दूंगा, लिखने में टाइम जाता है। ऐसा गर्व, इसमें ना आंसर मार्क किए हुए हैं, अच्छा। फिर फायदा नहीं होगा। या तो मैं तेरे को अलग से बताऊं, फिर तू लिख ले, फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो, ठीक एक है बार मैं सर। ट्राई करता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, लिखने की कोशिश करना, सही है? 2022 के क्वेश्चन है ये मेंस के। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर क्या अरेंज करना है। डिसेंडिंग बॉन्ड ऑर्डर किस किसका? C22 माइनस, N22 माइनस, O22 माइनस। सेकंड क्वेश्चन है मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सही ना? तो इसमें Hg, Ag, गैलियम और सीजियम। थर्ड, रिएक्शन तुम्हें खुद बतानी है, ये मेन रिएक्शन बतानी है। रिएक्शन इन हॉल हेरोल्ट प्रोसेस, जिसने एक्सट्रैक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ वो कर पाएगा। मेन रिएक्शन बतानी है। Al2O3 से Al बनता है हॉल हेरोल्ट प्रोसेस में, वो बताना तुम्हें मेन रिएक्शन। रिएक्शन इन हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। अब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन of which of the following H2 gas is obtained as byproduct? H2 is obtained as byproduct. NaOH, NaCl, sodium metal, Na2CO3। सर क्वेश्चन कहते एक बार वो समझ नहीं आ रहा, रिपीट कर दोगे? In industrial production of which of the following H2 gas is ओके। obtained as byproduct? H2 gas is obtained as byproduct. Next है which chemical is used in fire extinguisher? Baking soda, soda ash, washing soda, caustic soda। इसका रीजन खुद देना है। PCl5 is known, but not NCl5। ट्रांजिशन मेटल,
विद हाईएस्ट डेल्टा ओ, सीएफएससी वैल्यू की बात है, सही है ना, सीएफएससी वैल्यू की बात कर रहे हैं। CrH2O होल 6, 3+, Cr की जगह बी में क्या करोगे, Mn लगा देना, होल 6 3+, फिर FeH2O होल 6, 3+, लास्ट है OS, H2 होल 6 3+, सही ना। तो ये तो बताना है इसके अंदर। चलो ये 7 क्वेश्चन कर लो।
हाँ, हेमांग और किसने कर लिया है? गर्व। यस सर। चलो जल्दी से आंसर देखते हैं। पहले का आंसर डिसेंडिंग बॉन्ड ऑर्डर। सर यही है और सही है ये। C2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बोलना है इसमें। सर 3। 3। हाँ, इसका 3 होगा। टोटल इसका 2 इलेक्ट्रॉन फिर 14 1। है। इसके 16 है तो 2 होगा। और इसमें 1। 18 है तो 1 होगा। वही 14 वाले रूल से करने हैं, सही है। डायरेक्ट हो जाएगा ये। फिर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ए जी। Ag। सिल्वर। कैसे किया है? गर्व कैसे किया है? सर मरकरी तो होता ही लिक्विड है, वो गैलियम पानी हाँ। में डाल के डिजोल्व हो जाता है। हाँ, और सीजियम तो उस मतलब इनका तो होता ही कम है। देख, सुन सुन सुन, डायरेक्ट हो गया सीजियम ना। उसमें ये तो फोटो केमिकल सिस्टम में यूज होता है, तो उसके हिसाब से हाँ कम हाँ ही हाँ, होगा। नहीं, उस हिसाब से भी सोचा। और दूसरा ये मरकरी तो लिक्विड ही है। गैलियम हाँ, और वो सीजियम रूम टेम्परेचर पे। हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड बन जाएंगे दोनों। गैलियम को पता ही ना मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 29 डिग्री सेल्सियस बता रखा है। और सीजियम का भी ऐसे ही है, 95 मेटल बॉन्ड्स वीक होते हैं अल्कली मेटल्स के अंदर, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है। बहुत क्लोज है रूम टेम्परेचर के इसका ये मेल्टिंग पॉइंट। सही ना, तो ये भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं है, लेकिन हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड बन जाता है ये। तो इसका आंसर एजी आ जाएगा। रिएक्शन इन हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। सर ये वो Na3Al6 वाली है ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ वही है, लेकिन इसमें आएगा नहीं। ये Na2Al2O3 + C। वाई कार्बन इज मेड एज एनोड, इस तरह से 3 2Al आ जाएगा +3CO या CO2 गैस। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। वाई कार्बन, वाई इज मेड एज एनोड या ग्रेफाइट रॉड इज यूज्ड एज एनोड। समझिए कि नहीं है? तो Al2O3 जो है, ये एक तरह से ऐसे कह लो 2Al3+ देगा, 3O2-। O2- O2 में चला गया, लेकिन ये O2 जो है ना, दोबारा इस Al को कैथोड पे ऑक्सीडाइज कर देता है Al2O3 में। इसलिए इस O2- को ग्रेफाइट रॉड के साथ, कार्बन के साथ, या तो CO2 बना के उड़ाएंगे या CO बना के उड़ाएंगे। समझ गए कि नहीं? ये पूरी क्वेश्चन डायरेक्ट लिखी है मैंने। ये पूरी क्वेश्चन डायरेक्ट है। सही है। ग्रेफाइट रॉड इज मेड एज एनोड, ये ऐसे हुआ। फिर इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस, इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग H2 गैस इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट। H2 गैस बाय प्रोडक्ट की तरह किसमें मिलता है? तुम्हें याद होगा, कैस्टनर केल्नर सेल। NaOH। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन NaCl एक्वस फॉर्म में अगर है तो NaOH मिलेगा सॉल्यूशन में। NaOH सॉल्यूशन में मिल जाएगा। और ये मिलेगा ये H2 गैस और Cl2 गैस। H2 गैस और Cl2 गैस, उसमें हम वैसे मरकरी अगर कैथोड लेते हैं तो NaHg मिलता है पहले। NaHg में वाटर डालेंगे तो NaOH + H2 गैस मिलेगा। ध्यान आ गया कि नहीं है? यस सर। H2 गैस बाय प्रोडक्ट है इसलिए। तो NaOH आ जाएगा इसमें, NaOH की प्रोडक्शन में। विच केमिकल इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? ध्यान होगा। सोडा ऐश। नहीं नहीं, NaCO3 तो भी पढ़ाया एस ब्लॉक में, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। CO2 गैस रिलीज होती है ना इससे। और यस CO2 सर। गैस नियर बाय जो भी ऑक्सीजन होगी उसको, क्योंकि हैवी गैस है, नियर बाय ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगी, तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। सही ना, NaHCO3। सही है। यस सर। बेकिंग सोडा, ये गलत नहीं हो जाएगी, अभी तो कराया है थोड़े दिन पहले गर्व। सर रिवाइज नहीं किया ना अभी, पीसीएल, स्टार्ट मत करना। कंपाउंड्स ऑफ सोडियम में कराया था ना। पहले Na2CO3, उसके बाद NaCl की प्रिपरेशन, फिर NaOH की, और लास्ट में थी इसकी NaHCO3 की। PCl5 इज नोन बट नॉट NCl5। एक वर्ड में आंसर क्या आएगा इसका? मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक्सपैंड। हाँ बिल्कुल सही है। इसके अंदर फास्फोरस का वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन सिर्फ 2s2 2p3 है। तो 2s2 के इलेक्ट्रॉन 2d तो होता ही नहीं, 2d में जा ही नहीं पाएंगे, इसमें 3s के इलेक्ट्रॉन 3d में जा सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन फास्फोरस। ट्रांजिशन मेटल विद हाईएस्ट डेल्टा O। सर डी। डी। ए पार्ट। तुम्हें याद होगा ये। हाँ डी, 3D 4D 5D जब जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, याद है ना।
इसके लिए, ऑस्मियम के लिए वीक फील्ड लिगेंड भी एसएफएल का काम करते हैं, तो एसएफएल का काम कर रहे हैं तो डेल्टा ओ बढ़ जाएगा। यार आगे कि नहीं ये? यस। अब ये कितने, 7 क्वेश्चन थे। 7 में से, वैसे इसमें सारे सही होने लायक हैं क्या? एक मिनट। हाँ, ये सारे सही होने लायक है। 7 में से 7 किसके सही हैं? नहीं। विधि के कितने सही हुए हैं विधि? सर 6। 6 करेक्ट है। और किसके 6 करेक्ट है? सर 6 मेरे हैं। 6 मनन के। चलो ये निकालो, टाइम भी नोट करना, बिल्कुल टाइम भी नोट किया करो बिल्कुल। नेक्स्ट करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे 8 से। गैस नॉट इन्वॉल्व इन, कह लो, या नॉट यूज इन लिख दो, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस की गैसेस भी तुम्हें याद करनी पड़ेगी। ये CH4, O3, H2O, N2। 9th, for which cation green flame with blue center is observed? Green flame with blue center is observed. Cu2 plus, Sr2 plus, Ba2 plus, Ca2 plus। 10th, सल्फाइड बेस्ड मिनरल्स इंटीजर टाइप है। सल्फाइड बेस्ड मिनरल्स, बेराइटा, गैलिना, नाम नोट कर लेना, जिंक ब्लेंडे, एंड कॉपर पायरेट्स। सही ना? कौन से हैं ये जाना तुम्हें। सर ये मल्टी करेक्ट है 10th वाला। 10th वाले में इंटीजर टाइप बोला ना? ठीक है। कितने हैं इनमें से? सही है। मैंगनीज 6, disproportionate in acidic medium, difference in oxidation state of two ions, difference in oxidation state of two ions formed in acidic medium, oxidation state of two ions ऑफ मैंगनीज लिख देना बस इसमें, मे बी क्वेश्चन शायद मिसिंग है इसमें। ऑफ मैंगनीज फॉर्म्ड इन एसिडिक मीडियम। क्या क्वेश्चन क्लियर हो रहा है क्या ये? गर्व क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं ये? यस सर समझ गया, मतलब एमीन के जो दो बनेंगे उसमें उसके ऑक्सीडेशन शेड का हाँ वो डिफरेंस, बताना। हाँ डिफरेंस है, हाँ सही है। हाइब्रिडेशन ऑफ कंपाउंड्स, गर्व तेरी इसमें गलती हुई थी पिछली बार, ध्यान दियो उस पे, देख इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी थे 2023 में, सही ना? इसमें भी आ रहे हैं। BRF5, PCl5,
CONH3 होल 6 3 प्लस 3 प्लस सबकी। अभी ये क्वेश्चन अगर बता किस फॉर्म में आया हुआ क्वेश्चन वहां पे। मैट्रिक्स मैच। हाँ मैट्रिक्स मैच में आया हुआ है। नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स Na2O, AS2O3, N2O, NO and Cl2O7 is कितनी है इसमें से? 14th। फॉर्मूला ऑफ, अगर क्वेश्चन करते समय कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं ये 23 का पेपर कर रहा है कि 22 का कर रहा है, सेम टाइप सिमिलर टाइप के कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं क्वेश्चन। सर नहीं, ये नहीं पता चल रही कौन से कर रहे हैं। अच्छा नहीं, जैसे तूने 23 पेपर किए थे, अब मैंने 22 के आज स्टार्ट किए हैं, है ना? हम्म। तो तेरे को क्या लग रहा है, एक ही टाइप, एक ही जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं कि डिफिकल्टी बढ़ा है, कम हुआ है, ऐसा कुछ? एक से ही है। हाँ एक से ही, अभी तक एक जैसे ही चल रहे हैं। और ये लास्ट वाला बता गया, फॉर्मूला बताना है इनका, स्पेलेराइड, कैलामाइन, गैलिना, सिट्राइड। अब देख एक यहाँ पे आया हुआ है ना, ऊपर भी क्वेश्चन इसी टाइप का आया हुआ है ना, कि बेराइटा, गैलिना, समझ गए कि नहीं? यस सर। चलो करो सर ये ये क्वेश्चन। टोटल कितने और होंगे याद करने के लिए? और ये तो मेटलर्जी चैप्टर स्टार्ट करेगा ना, उसमें स्टार्टिंग में दे रखे हैं मैंने, उसके अंदर जितने हैं उतना ही करना है। ये बहुत ओके। इजी है, ये सारे के सारे लेक्चर में मिल जाएंगे, ये इजी वाले पूछ रहे हैं ये बहुत। यस।
हाँ हो गए। यस सर। चलो बाकी सब ट्राई कर लिए होंगे। पहला क्वेश्चन, ये कॉमन हो चुका है आजकल, क्वेश्चन आता है ज्यादा। गैस नॉट फाउंड इन, नॉट यूज्ड इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो CH4 भी है, O3 भी है, H2O भी है। N2 नहीं होती, N2O होती है। सही ना, जैसे O2 नहीं होती, O3 होती है। O2 नहीं है, O3 है। N2 नहीं है लेकिन N2O है। N2O है। नोट करना है तो टोटल नोट कर सकते हो। एक तो CH4 गैस होती है, नोट कर लेंगे एक बार। ग्रीन हाउस गैसेस, CH4, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। CH4, CO2, CFCs। और एक CO रह गई, सॉरी, सी से एक CO रह गई। CO मतलब ऐसे याद कर लो, CH4 CFC CO CO2, CH4 CFC CO CO2। और दो तुम्हें मैंने अभी याद कराया। दो कौन सी याद कराई है? O2 नहीं है लेकिन O3 है। N2 नहीं है लेकिन N2O है। समझ गए कि नहीं? और कुछ वाटर वेपर्स होते हैं, कुछ वाटर वेपर्स। याद रहेगा। यस। और ऑलमोस्ट सेम गैसेस कहाँ पे हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे, वो भी इसी वजह से होती है ना, ग्लोबल वार्मिंग। तो उसमें भी सेम याद रखना। चार गैस सी से हैं इसमें, CH4, CO2, CFCs और CO। फिर वही दो याद करने का तरीका बताया मैंने। O2 नहीं है, O3 है। N2 नहीं है लेकिन N2O है, साथ में वाटर वेपर्स। याद कर लिए अगर? कर तो ली। एक बार कर लेना, इसको रिवाइज करना, स्टार मार्क करना इसको। फॉर विच कैटायन ग्रीन फ्लेम विद ब्लू सेंटर इज ऑब्जर्व्ड? ये तो पता कॉपर होगा टू सबको। प्लस कॉपर 2+। सल्फाइड बेस्ड मिनरल्स आर, 3। बेराइटा होता है BaO ट्वाइस, BaO ट्वाइस या BaO। बेराइटा वाटर है तो BaO ट्वाइस, बेराइटा है तो BaO। गैलिना होता है पीवीएस। PbS। जिंक ब्लेंड है, बताइए तुम्हें। जेडएनएस। ZnS, स्पेलराइड या जिंक ब्लेंड है? कॉपर पाइराइड, Cu2S। CuFeS2। हाँ, नहीं नहीं, C2S वो कॉपर CU2S मैटे होता है होता है। कॉपर ग्लांस। नहीं नहीं, कॉपर ग्लांस। कॉपर मेटे CU2S प्लस FeS का मिक्सचर। हाँ, प्लस एफएस। तो CuFeS2 है कॉपर पाइराइड। इसी से कॉपर की एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसी से कॉपर की एक्सट्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट है, मैंगनीज 6 डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम। क्या आएगा? 3। तो इस वाले का आंसर 3 है, ऊपर वाले का। इसमें 7-4, MnO4 नेगेटिव बनता है और MnO2। 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले का हाइब्रिडेशन ऑफ कंपाउंड्स, हाइब्रिडेशन ऑफ कंपाउंड्स निकाला किसी ने? सर मेरे को ना इसमें दिक्कत आती है, जो ये वो होते हैं ना, चार वाले। चार वाले में क्या दिक्कत है? पीटी आ गया तो पीटी तो देखते ही बैक स्ट्रॉन्ग पेयरिंग फ्री करनी ही करनी लिगेंड है। होगा। हाँ। हाँ स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड तो है, और ये तो निकल की नीचे ही DSP2। है, निकल पे। हाँ, हाँ, सोच तो मैं यही रहा था, DSP2। मतलब पिछली बार गलत हो गया था। हाँ, NiCl4 नेगेटिव होता है तो sp3। BrF5 में, ये स्क्वायर पिरामिडल। BrF5। हाँ नहीं, शेप नहीं, हाइब्रिडेशन था नहीं ना। SP3D2। हाँ sp3d2। 5 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर। PCl5 में SP3D। CONH3 6, 3 पॉजिटिव में D2SP3। D2sp3। मैट्रिक्स मैच में तो हो ही जाएगा क्वेश्चन ये, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट करो तुमसे। फिर नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इनमें से। सर दो आ रहे। दो कौन से बता? सर ये AH2O3 और NO। अगर तू गलतियां कर रहा है, बता तेरे को। ये NO तो न्यूट्रल में नहीं था। इनो तो न्यूट्रल NO, है। हाँ इसका सही है मांग का। NO, N2O, याद आया? और NO CO। N2O CO मैंने कहा। और एक अलग से याद कर लेना, मैंने कौन सा बोला था? OF2। वो भी न्यूट्रल में काउंट होता है। H2O अकेला न्यूट्रल लिक्विड है। H2O न्यूट्रल लिक्विड मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एम्फोटेरिक होता है, तुम्हें पता है। ये न्यूट्रल लिक्विड कोई बोलेगा तो H2O को काउंट कर लेना, और कोई है नहीं इसलिए। याद रहेगा कौन सी है एम्फोटेरिक? सही है। यस सर। लास्ट फॉर्मूला ऑफ स्पेलेराइट, ZnS। ZnS।
कैलामाइन, ZnCO3, गैलिना, PBS, अभी रिपीट हुआ देखो 23 में, सिडराइट, Fe का वो FeCO3 CO3। FeCO3, FeCO3, FeCO3। मतलब क्वेश्चंस करोगे ना उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, लेकिन एक एक क्वेश्चन ऐसे करना है, ये पेपर में आएगा, ऐसे करना है, ये नहीं फॉर द सेक की करना है और कर लिया लेकिन आता नहीं है उसके थोड़े दिन बाद ही। इसको स्टार मार्क करके प्रॉपर तरीके से करो, इसलिए साथ साथ लिख रहे हो ना, उससे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। सही ना, उससे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। कितने सही हुए हैं? सर 2 गलत मांग है। कितने सही हैं? दो गलत है, कितने और थे ये? 7 अ, थे, 7। हाँ, और 14th वाले में वो नहीं पता था, बस कैलामाइन। अच्छा, चलिए तो ऑप्शन देख के हो जाएगा ना। हाँ सर, 3 पता थे मेरे को। हम्म, और किसके सही हुए हैं? और कोई है इसके सही हुए हैं? 6 तक। क्रिश, तो मेरा एक गलत था और वो कैलामाइन मुझे भी आता था। विधि के कितने हैं? सर एक नहीं आता था। और क्रिश तुम्हार सर एक गलत है। 6 सही हैं। ये मतलब हाँ, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत प्रॉपर तरीके से करोगे ना तो हो जाएगा। चलो एक बार रिज्वाइन करके ना 7-8 क्वेश्चन और लिख लो।